मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा देखा सुना करें, क्योंकि हम ये मेहनत आप नाजरीन के लिए करते हैं। अजीज़ों, इससे पहली वीडियो में हमने जाना था कि उस कायनात के बादशाह ने हज़रत शमूएल को नबी के मनसब पर फाइज किया, यानी अपना नबी बनाया, और फिर बनी इसराइल ने उन नबी से क्या उज्र पेश किया, और उन्होंने खुदा के पैगाम को सामने रखकर हज़रत तालूत को उनका रहबर, उनका बादशाह मुंतखब किया, और इस पर बनी इसराइल को यह गवारा ना हुआ, यानी यह बात पसंद ना आई, जिस पर बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल को जवाब देते हुए कहा कि अगर अल्लाह हमें कोई निशानी दिखाए तो हम तालूत को अपना रहबर व बादशाह मान लेंगे। और फिर हज़रत शमूएल ने अपने रब से दुआ की, जिसके नतीजे में उनकी दुआ कबूल हुई और इरशाद इलाही हुआ कि जो ताबूत सकीना इन्होंने पहली लड़ाई में खो दिया था, वह तुम्हारे खुदा की रहमत से तुम्हारे सामने रूह पजीर होगा, यानी तुम्हारे सामने दोबारा आ जाएगा। और फिर इसी तरह हुआ, और फिर बनी इसराइल हज़रत तालूत को बादशाह ना माने, ऐसा कोई उज़्र बाकी ना रहा, और फिर हज़रत तालूत को बादशाह बना दिया गया। और इस पर अजीज़ों, हमने पहली वीडियो का इख्तिताम किया था, यानी वीडियो ख़त्म की थी, और आगे के वाक़ये का हम आगाज़ करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले दोस्तों, तालूत बादशाह बना दिए गए तो उन्होंने बनी इसराइलियों में यह ऐलान किया, वे दुश्मनों के मुकाबले में निकले, और जब वह चलते चले गए तो उनके सामने एक नहर आई। इस पर बादशाह तालूत ने इनसे कहा, बेशक अल्लाह तुमको आजमा रहा है, जो आदमी इस नहर से सैराब होकर पिएगा वह हमारे किसी काम का नहीं, वह हमारे साथ नहीं रहेगा, और जो सिर्फ एक चुल्लू पानी पिएगा वह हमारी जमात में हमारे साथ रहेगा। लेकिन दोस्तों, हुआ यूँ कि जो इनमें थोड़े बहुत सच्चे ईमान वाले थे उन्होंने चुल्लू भर पानी पिया, और जो इनमें बहुत से नाफरमान थे उन्होंने सैराब होकर खूब पानी पिया। और फिर जिन्होंने तालूत के हुक्म की नाफरमानी की थी उन्होंने कहा, हम में यह ताकत नहीं कि आज हम जालूत से और उसकी फ़ौज से मुकाबला कर सके, और यह कहकर जमात से अलग थलग हो गए। और जिन्होंने अपने अमीर, अपने बादशाह की इताअत की थी, उन्होंने बेखौफ होकर कहा कि हम ज़रूर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, और ये छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आएगी, खुदा हमारे साथ है, ये कहकर वे दुश्मन के सामने जा खड़े हुए। दोस्तों, सरजमीन बैतुल मुक़द्दस दरियाए उर्दन के मैदान जंग का मंजर था। एक तरफ बनी इसराइल का नेक बादशाह तालूत अपने लश्कर के साथ सफ़बंदी किए हुए था, और दूसरी तरफ कौम अमालका का कवी देव हैकल अपनी सेना लिए हुए खड़ा था। अजीजो, तालूत के लश्करियों की तादाद असहाब बद्र की तादाद की बराबर थी, यानी 313 थी, जबकि दूसरी तरफ कौम अमालका के कवि देव हैकल कद आवर और ताकतवर बादशाह जालूत अपनी अजीमोशान लश्कर के साथ बनी इसराइल पर हमले की ताक में खड़ा हुआ था। दोस्तों, बनी इसराइल के बादशाह तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान के जिसका नाम दाऊद था, वह भी अपनी गुलैल के साथ इनमें शामिल था, क्योंकि उसे नाउम्र होने की वजह से कोई असला वगैरह या तीर कमानी या भाला नहीं दिया गया था। जो नहीं जानते थे कि यही अगले बादशाह और मनसब नबूवत के हकदार होंगे। बहरहाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में एक गुलैल और एक पत्थर था, और जालूत अपने जिस्म को सामने हरब से सजाए निहायत रऊन और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को मुकाबले की दावत दे रहा था। और फिर हुआ यूँ, बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको दे दूंगा। यह फरमानी शाही सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था। गुर्बतों और मुफलिसी का यह आलम था कि अंबिया की सुन्नत को पूरा करते हुए बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुसर बसर किया करते थे। अजीजो, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए घर से निकले थे तो रास्ते में एक पत्थर उनसे बोला, ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। और फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा, ए दाऊद, मुझे उठा ले,
क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आप अलैहिस्सलाम को पुकार कर अर्ज किया, ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा ले, क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। फिर जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अपनी गुलेल और वो पत्थर लेकर सफ़ों से आगे बढ़े, और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपने गुलेल में रखकर जालूत को ललकारा। गोश्त के पहाड़ लईन सईन और तवील कामत जालूत ने हैरत के साथ कम उम्र नौजवान को देखा और हकारत से बोला, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ कमसिन जवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर गुलेल से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका। ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर मजीद 30 जालूतियों को जा लगे, जो सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल के लोग बेहद खुश हो गए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हो गई। अपने ऐलान के मुताबिक बादशाह तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उन्हें सुल्तान बना दिया। और फिर 40 साल बाद जब बनी इसराइल के बादशाह तालूत का इंतकाल हुआ तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। दोस्तों, दाऊद अलैहिस्सलाम 965 क़ब्ल मसीह में फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद वाले, नीली आँखें और उनके चेहरे से पाकीज़गी टपकती थी। निहायत हमदर्द, कवि, सुरीली आवाज़ वाले, बहादुर और निडर होने के साथ साथ हुक्मरानी और फैसला करने की सलाहियत भी उनमें बहुत खूब थी। अजीज़ो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ा नबी, रसूल और बादशाह तो थे ही, और साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पहली हस्ती है कि जिनको कुरान मजीद में खलीफा के लक़ब से नवाजा गया है, जिसमें कुरान मजीद का इरशाद कुछ यूँ नकल है, दाऊद, हमने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है तो लोगों में इंसाफ के फैसले किया करो और ख्वाहिश की पैरवी न करना कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटकाए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल फरमाई और इनको इंसाफ करने वाला बनाया। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरीफुन नफ्स और कमज़ोर आदमी था। वो अल्लाह के हुजूर ये दुआ करता रहता था कि मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनतों मशक्क़त में ना डाल। मरियल गधे पर घोड़ों और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जा सकता। पाँव वाला तो चलकर रोज़ी पैदा कर सकता है, और जिसके पाँव ना हो उसको सिर्फ तेरा ही आसरा है। ऐ सब की सुनने वाले परवरदिगार, मैं मुँह से तुझसे ही मांग सकता हूँ, लेकिन मुशक्क़त करने की मुझ में ताकत नहीं। बस यही विर्दो वज़ाइफ उसके दिन रात मसफूरियत थी, और उसका ये अमल हर आम व खास में मशहूर हो चुका था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते कि खुदा ने हर शख्स की रोज़ी मेहनत व मशक्क़त के रास्ते में उतारी है, लेकिन इसे देखो, हाथ पैर हिलाए बगैर खुदा से रिज़्क़ अपना तलब करता है। लोग कहते हैं पैगंबर खुदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखो, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मोज़ज़ात से नवाजा है। हमारे नबी हज़रत दाऊद खुश इल्हाम ऐसे हैं, जिन और इंस और चरिंद परिंद तो एक तरफ उनके कलाम से पहाड़ भी मुतासिर होते हैं। बावजूद इतनी शान के वो भी बगैर मुशक्क़त के रोज़ी हासिल नहीं करते। मगर इसे देखो, ये नकारा इंसान यह चाहता है कि इसे बैठे बिठाए खजाना मिल जाए और कोई कसब ना करना पड़े। लोग तरह तरह की बातें करते, लेकिन वो शख्स अपनी आहोजारी में लगा रहता। खुदा सब की दुआएं सुनता है और मुरादें भी पूरी करता है। उस शख्स ने दुआओं और रोने धोने की हद कर दी तो रहमत खुदा बंदी जोश में आ गई और उसकी मुराद बर आई। उसके घर का दरवाजा खुला
और एक गाय उसके घर में घुस आई। उसने फौरन गाय को पकड़ा और टांगे बांधकर बिला तामुल गाय पर छुरी फेरकर जिभे कर डाला। फिर कसाब को बुलाकर कहा कि इसको काटकर बोटियां बना दे। फिर हुआ यूं, गाय का मालिक गली कूचों की खाक छानता हुआ इधर आ निकला। उसने देखा गाय जिबा हो चुकी है और कसाई उसकी बोटियां करने में मशगूल है। गाय के मालिक ने रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे जालिम, ये क्या गजब किया, ये गाय तो मेरी थी, तुझे भला क्या हक था इसे पकड़कर जिबा करने का। दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया, सुनो भाई, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं बरसों से इस दुआ में मशरूफ था कि ऐ अल्लाह मेरा रिज़्क मेरे पास पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है। मैंने इसे खुदा का इनाम समझकर जिबह कर डाला। ये जवाब सुनकर गाय के मालिक के गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही। उसने पहले तो दरवेश को खूब मारा और फिर पकड़कर दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले गया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सारा माजरा बयान कर दिया। लोगों ने गाय के मालिक की बातें सुनी तो उसी को हक पर करार दिया। दरवेश ने इस बेबसी की हालत में आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, ए खुदाए रहमानुर रहीम, तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपनी आरजू की तकमील के लिए सैकड़ों रोज़ों सब आहोजारी करने और दुआ मांगने में सरफ कर दिए, और मैंने उस दिन जो ख्वाब देखा था उसी ने मुझे तेरी बंदगी में मस्त कर रखा था। मैंने जब अपनी मुराद पाई तो ये मुझे तेरा बंदा नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। ए अल्लाह, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कि मेरी फरियाद को सुनकर मेरी पर्दा पोशी फरमा और मुझे जलील होने से बचा ले। गाय वाले ने चिल्लाकर कहा, उधर आसमान की तरफ क्या देखता है, इधर मेरी तरफ देख और हकीकत का सामना कर। क्या तू समझता है कि खुदा और उसके बंदों को फरेब में मुब्तला करके साफ निकल जाएगा। ये सुनकर दुआ मांगने वाले ने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी और रोकर बोला, ए खुदाए जुल जलाल, अपने इस बंदे को रुसवा न कर। मैं बेशक बुरा हूँ, खतावार हूँ, तू तो ऐबों को ढांकने वाला है और इस नाजुक वक्त में मेरी मदद फरमा। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगने वाले से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहते हो? उसने अर्ज किया, ए पैगंबर खुदा, इस शहर के सभी लोग मुझे जानते हैं। आज तक मैंने किसी का माल चोरी नहीं किया और न ही नाजायज तौर पर किसी को परेशान किया। मेरा गुज़श्ता कई साल से ये मामूल है कि मैं शब रोज़ बारगाह इलाही में ये दुआ करता हूँ, बगैर मेहनत व मशक्क़तों से रोज़ी अता फरमा। आखिर मुसलसल दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी फरियाद वसी फरमाई और ये गाय खुद ब खुद मेरे घर में घुस आई। मेरी आंखों में इसे देखते ही नूर आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई। मुझे रिज़्क़ हलाल बगैर मेहनत के मिल गया। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया और गाय को ज़िबह कर डाला। ये शख्स ना जाने कहां से शोर मचाता हुआ आ गया और कहने लगा, ये गाय तो मेरी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया कि ऐसी माकूल दलील दे कि जिसकी बिना पर तूने गाय को ज़िबह किया। तेरे बयान से तो यह साबित होता है कि वो गाय तुझे मालिक ने नहीं दी और ना ही तूने खरीदी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात सुनकर दुआ मांगने वाले की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, ए पैगंबर खुदा, आप भी वही कहने लगे जो दूसरे कह रहे हैं। फिर एक दर्दनाक आह उसके दिल से निकली और उसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, ए मेरे दिल का दर्द जानने वाले, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को रोशनी अता फरमा, उन्हें हकीकत हाल से आगाह फरमा। ये कहकर वो दरवेश दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था, न सिर्फ संजुमन हो गए बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल भी उनकी तरफ माइल हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक से कहा कि इसका फैसला एक दिन के बाद किया जाएगा। पैगंबर खुदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में दाखिल हो गए और अपनी इबादतगाह का दरवाज़ा बंद कर दिया। जिक्र और अज़कार के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, ए कायनात के बादशाह, जहाँ के पालनहार, मुझे हकीकत हाल से आगाह फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर इसरार व उमूज़ खोल दिए। दूसरे दिन उन दोनों को तलब किया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक से कहा कि इस शख्स का पीछा छोड़ दे और इसे माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाई है। तू भी अपनी तरफ से हक अदा कर और अपनी गाय की तरफ से सब्र कर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनते ही उस बदबख्त ने कहा, क्या अब कोई नई शरीयत नाफिज हो गई है?
آپ کے عدل و انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انصاف نہیں ظلم ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، غریبان چاک کر ڈالا اور بدحواس ہو کر بولا، اے داؤد، اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی۔ نعوذ باللہ، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ تو نے جو بویا ہے وہ اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ یہ ارشاد سن کر گائے کا مالک تو پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ لوگ پیغمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے ایک دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کی ذات بابرکت سے ایسا صحیح ظلم ہم سب حیرت میں ہیں۔ بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید اب وقت آ گیا ہے حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں گھتی ہوئی تھی، سورج کی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے، کیا تم جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے؟ البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے اس گائے کے مالک نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا خریدا ہوا غلام تھا، یعنی جس نے اسے خریدا تھا اس کا یہ قاتل ہے اور اسی کا یہ غلام ہے۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگدل شخص نے اپنے مقتول آقا کے بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور ان سے سارا مال چھین لیا، یہاں تک کہ یہ شخص نمک حرامی پر اتر آیا اور اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی پاش کیا، اور اے شخص، تو نے شریعت کے مطابق فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو نے اپنی صفاقی سے اپنے آقا کو چھری سے ذبح کیا، جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا۔ وہ خون آلود چھری راز فاز ہونے کے ڈر سے گڈھا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے اس چھری پر اس کا نام کنندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر جب زمین کھودی گئی تو ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر گائے والا خوف سے کانپنے لگا۔ تماشائیوں پر سختے کا عالم طاری تھا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دی، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، اے خدا کے سچے پیغمبر، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخیوں کو معاف فرما دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور گائے والے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں اس چھری کے ساتھ قصاص کے طور پر گائے والے شخص کی گردن اڑا دی گئی۔ دوستو، آج کے واقعے کا ہم اختتام کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور اگلے قسط میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کریں گے اور ان بنی اسرائیلیوں کی گستاخیوں پہ روشنی ڈالتے رہیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیں اور چینل کو لائک و سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے یہاں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔